फसल खुशहाल किसान। और जो शांतनु की अम्मा है ना, वो एक नंबर की पैसे की लालची है। उसकी आंख में पैसे की पट्टी लगी हुई है। अरे उसको तो ये तक नहीं दिखता कि उसके बेटे की असली खुशी कहाँ है। जो आज आपने उन दोनों की बातें सुनी, बाप बेटी दोनों ही अंधे हैं। स्वार्थ और अहंकार में वो दोनों इतने चूर हो चुके हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखी। लेकिन आज तुम्हारे वापस आने से मेरे सारे जख्म फिर से जिंदा हो गए। तुम्हें प्रधान ने कहा था कि इस डॉक्टर को हाथ नहीं लगाना। तनु, तनु तुम ठीक तो हो ना? मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें उससे मतलब? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मैं खुद उन लोगों से निपट सकती हूँ, समझे तुम? जाओ यहां से। बेटा, तनु क्या हो गया? ये कौन लोग हैं? गांव वाले कह रहे थे कि यहां बवाल हो गया। क्या हुआ बेटा? ये यहां क्या कर रहा है? ये कैसा है? क्या काम इसका यहां पे? चाचा जी मैं क्या चाचा जी? एक शब्द नहीं सुना तुमसे, समझे तुम? मैं बेटी से बात कर रहा हूं, बीच में कुछ नहीं बोलोगे तुम। तनु ये अच्छा किया जो आप यहाँ पे आ गए। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, कि इन दोनों को इस गांव से बाहर निकाला जाए ताकि इस गांव में गंदगी न फैले। जबान संभाल के। अपनी बेटी से ये सब करवाते हो, लेकर भाग जाओ अपनी बेटी को यहां से। तुमको शर्म नहीं आती? 5 साल पहले जब तुम्हारी लड़की इसके साथ पकड़ी गई थी तो शर्म के मारे कहीं डूब के मर क्यों नहीं गए तुम? अरे इन गांव वालों से नजरें कैसे मिला पाते हो तुम? चलो यहां से। नहीं पापा, 5 साल पहले आपने मुझे चुप किया था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप देख रहे हैं ना उसका नतीजा। ये लोग आज भी मुझ पर लांछन लगा रहे, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। इनका जवाब मैं दूंगी, और ऐसे लोगों को कैसे जवाब देना है ना, ये मुझे अच्छे से आता है। बड़े ठेकेदार बनते हो ना आप लोग समाज के, बल्कि तुम जैसे लोग ही सबसे ज्यादा गंदगी फैलाते हो।
हर आती जाती लड़की को तुम लोग छेड़ते हो, उन्हें परेशान करते हो। हाँ, तुम वो लोग हो जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हो और बसेस और ट्रेन में लड़कियों को गंदे तरीके से छूते हो। तुम वो लोग हो जो दिन के उजालों में साधु संत बनकर घूमते हो और रात के अंधेरे में शैतान और हैवान बनकर लड़कियों के साथ बलात्कार करते हो। तुम जैसे लोगों को ना समाज में रहने का कोई हक नहीं। तुम लोगों को समाज से निकलकर बाहर फेंकना चाहिए। तुम लोग ना समाज में रहने के लायक ही नहीं हो। ऐसे का देखते कुल भैया का हुक्म बताने जा रहा हूँ। बहुत बोल रही है तू। संध्या जल्दी आ जाओ। ये क्या हो गया मैडम? इसका खून बह रहा है, जल्दी से अंदर चलो। नकुल भैया ई क्या कर दिए? वो आदमी को बोलकर आपने शांतनु पे हमला करवा दिया। ठीक नहीं किया भैया आपने। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है माँ के, इतना चौक कह रहे हो? अरे वो डॉक्टर का स्वागत कराएं पूरी अपने का। संध्या, इसका बहुत सारा खून बह रहा है, इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। इसे जल्दी से अंदर लेकर चलो। तनु, क्या कर रही हो तुम? इसे छोड़ दो, ये इसी लायक है। इसी ने सारा बवाल मचाया हुआ है, छोड़ दो इसे। पापा अभी क्या कह रहे हैं? इसका बहुत सारा खून बह रहा है, इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। और ये मेरे लिए कोई शांतनु नहीं बल्कि एक मरता हुआ इंसान है, और डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज है इसकी जान बचाना। तनु, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो तुम चलो। पापा आप प्लीज घर जाइए, ना आप मेरी बात को समझेंगे और ना ही मैं आपकी कोई बात मानूंगी। संध्या, इसे लेकर चलो जल्दी। कैसे हो गया ये सब? अरे तुमको बोले रहे ना, शांतनु को खरोच भी नहीं आना चाहिए। समझ नहीं आता तुम लोग को? हमारे आदमियों ने नहीं किया तो कौन क्या बे? तुम्हारे नाक के नीचे से कोई करके चला गया, तुम लोग को पता ही नहीं है। देखो, हमारी रोटी खाती हो, हमसे गद्दारी करते हो, चमड़ी उधेड़ देंगे तुम लोगों की, मार मार के खाल उधार डालेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ शांतनु को? मैंने आपको 50 बार कहा है ना कि शांतनु को कुछ नहीं होना चाहिए। कैसे लग गई शांतनु को चोट? और किसने किसने किया ये? बताइए मुझे, क्या हुआ? ये शांत हो जाओ, शांत। हमारे आदमियों ने कुछ नहीं किया है। हमारा प्लान जो है ना फेल नहीं हुआ है। अरे हम तो भेजे रहे अपने आदमी क्यों कार्यक्रम में जो है थोड़ा उत्पात मचाए, उलौंडिया की इज्जत का छीछा लेदर करे, ताकि शांतनु और वो एक दूसरे का मुंह न देखे, कभी मिले ना। प्लीज पापा, मुझे शांतनु के पास ले चलिए, मुझे उससे मिलना है प्लीज। हाँ चलो बेटा। मैंने शांतनु को फोन करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। काश उसने फोन उठा लिया होता तो इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता। ये सब मेरा किया हुआ, मेरे कर्मों का फल मेरे बच्चे को मिला है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सबके जिम्मेदार मैं हूँ, सब मेरी वजह से हुआ है। ना बहन, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। आपने कोशिश तो की ना, उसका जीवन अच्छा। हाँ? अगर वो फोन उठाता तो कोई ना कोई बहाना बनाता, अपना बचाव करता। आपने कोशिश की, इसका आप सुकून मानिए। चलिए रोइए मत,
चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। चलिए वहां जाते हैं। इस इंजेक्शन से इनका दर्द कम हो जाएगा। अब इसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा और हर 15 मिनट के बाद बीपी चेक करना, ठीक है? शांतनु, शांतनु, हटो यहाँ से, हटो। ए सिस्टर, ये निकालो सब टीम टाम। हमको ना तुम जैसे अनाड़ी डॉक्टर से इसका इलाज नहीं करवाना है, क्या समझी? नौसिखिया लेके जाएंगे इसको, हमारा होने वाला दामाद है। चलो चलो उठो। शांत देखो, शांतनु देखो, मैं आ गई। आंखें खोलो शांतनु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आंखें खोलो। ये क्या कर रही हो? उसका जख्म अभी गहरा है, उसका खून अभी अभी रुका है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और अभी भी इस पे अपना हक जमा रही हो। हमें बता रही हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। तू रोकेगी मुझे? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मैं इसकी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? अनपढ़ हो तुम? संध्या, एक काम करो, जल्दी से वार्ड बॉय को बुलाओ और इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। ये मेरा हॉस्पिटल। कौन निकालेगा रे हमको? हैं? केकरा हिम्मत है जो हमको हाथ लगाएगा यहाँ? और हमको भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है, समझे ना? हम आए अपने दामाद को लेने, लेके निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकर जाओ इसे। और अगर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अगर ये कोमा में चला गया ना, तो उसके जिम्मेदार तुम दोनों होगे। पापा, ये सब फालतू की कहानियां बना रही है। हम यहाँ से शांतनु को ले चलेंगे। ले चलिए पापा। कोनो बात नहीं बेटा, इसको लेके ना हम कानपुर चलेंगे, वहां सब ठीक हो जाएगा। वहां जाने के लिए 2 घंटे लगेंगे आपको, तब तक उसकी हालत और भी खराब हो सकती है। पापा, आप इसकी फालतू की बातें क्यों सुन रहे हैं? ले चलिए शांतनु को यहाँ से, ले चलिए। शांतनु, आप शांतनु की माँ है ना, इन्हें समझाइए, इसकी हालत बहुत खराब है। देखिए, इसमें मेरा कोई निजी फायदा नहीं है, प्लीज मुझे इसका इलाज करने दीजिए। इसको यहाँ से ले जाना में खतरा है। कौन सा चेकअप? काहे का चेकअप? तुम मेरे शांतनु के पीछे क्यों पड़ी हो हाथ धो के? शांतनु का इलाज हम करेंगे। पापा का अस्पताल है, हम उसे अस्पताल ले जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे। हाँ, तुम्हारे पापा का अस्पताल भी तुम लोगों की जैसा खोखला ही है। वो लोगों की जान नहीं बचाता, जान लेता है। बहुत सुन ली तोरी बकवास। हमारे अस्पताल के बारे में एक और शब्द बोली ना तो ठीक नहीं होगा। मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। देखिए, आप शांतनु की मां हैं। अगर आप चाहे तो आप इन्हें रोक सकती हैं। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। आंटी, फौरन इस लड़की को ना कर दीजिए। इस चापलूस लड़की की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। हम शांतनु को यहाँ से लेके जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे। इसका मकसद इलाज नहीं, कुछ और है। शांतनु कहीं नहीं जाएगा। शांतनु खतरे में, इसलिए कोई भी फैसला मैं ऐसा नहीं कर सकती जिससे उसे नुकसान पहुंचे। मैं उसकी मां हूं, उससे जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ मुझे है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा
देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तन्नू, तुम इलाज करो बेटा इसका। ये क्या फालतू की बात है? ए पल्लवी, चलो यहाँ से। रुको पापा, ये लड़की बहुत उछल रही, पता नहीं मेरे शांतनु के पीछे क्यों पड़ी। मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं शांतनु को यहां से लेकर जाऊंगी, इसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगी। अरे पागल हो गई युका, चुप रहो बिल्कुल। कह रहा ना तुमसे चलो यहाँ से। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। बोल रहे हैं ना चलो पल्लवी। पापा नहीं। चलो पापा, चलो घर चल के बात करेंगे तुमसे, चलो। थैंक यू आंटी, आपने मेरी बात समझी। संध्या, तुम जल्दी से वार्ड बॉय को बुला, इसका सिटी स्कैन करना बहुत जरूरी है। चलो। छोड़िए। नहीं, बहुत बहुत पापा, गिरती। छोड़िए मुझे। आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरा पक्ष क्यों नहीं लिया? आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? शांतनु को यहाँ आपने कैसे रुकने दिया? अरे बेटा, हर अस्पताल का ना नियम कानून होता है और अस्पताल उसी हिसाब से चलता है। और नियम ही कहता है कि मरीज के जो सबसे करीबी रिश्तेदार होती हैं उसकी बात सुनी जाए। यहाँ शांतनु की सबसे करीबी रिश्तेदार ओकरी माँ है, तो उनकी माँ ने जो कहा वो अस्पताल ने सुन लिया, इसलिए शांतनु यहाँ है। आप बस यूं ही मुझे नियम कानून बताते रहिए। उस लड़की को मौका मिल गया है मुझसे बदला लेने का, हिसाब बराबर करने का, और वो लड़की मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्या बहन जी, इतना ममता कहाँ से छलछल आ रहा है? अरे क्या कर दिया आपने? उस तन्नू नाम की लौंडिया के हाथ में अपना बेटा छोड़ आई आप? अरे 100 बिल्ली खा के चूहे हज को चली, भरोसा कैसे कर सकती हैं आप उसके ऊपर? उसने अगर शांतनु को कुछ कर दिया तो कैसे भरोसा कर सकती हैं आप? बताइए आंटी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने शांतनु को यहाँ कैसे रुकने दिया? क्या आप जानती नहीं, उस लड़की ने कोई कसर नहीं छोड़ी है शांतनु के मुंह पे काले पोतने की, जिसकी वजह से उसे ये जख्म मिले। आपने उसे उसी के हवाले कर दिया। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। शांतनु खतरे में, इसलिए कोई भी फैसला मैं ऐसा नहीं कर सकती जिससे उसे नुकसान पहुंचे। और वैसे भी मैं उसकी मां, उससे जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ मुझे। जानकी अचानक अपना रुख कैसे बदल ली? क्या चल रहा है इसके मन में? चाहती क्या है जानकी? पता लगाना होगा मुझे जल्द से जल्द। नहीं 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 बहन जी, हम आपकी भावनाओं की ना बहुत कदर करते हैं। आपने जो फैसला लिया है ना, एकदम सही फैसला लिया। अरे दुनिया की कौनो माँ होती ना तो अपने बेटे को ये हाल में देखे ओखरा कलेजा फटा ही जाता। और आपने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। काहे कि बेटा, जो बड़े होते हैं ना अपने बच्चों के हित में ही सोचते हैं, समझ गई तुम? हम तो बस एक ही बात कहना चाहते हैं आपने शांतनु को ये अस्पताल में रख के एकदम सही फैसला लिया है। पापा, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप इनके फैसले में कैसे साथ दे सकते हैं? शांतनु सिर्फ इनके बेटे नहीं, आपके और मेरे भी कुछ लगते हैं। और वो 2 दिन पढ़ के आई डॉक्टरी, वो लड़की मेरे शांतनु पे एक्सपेरिमेंट करेगी, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। जानकी आंटी का शांतनु को यहाँ रखने का फैसला एकदम गलत है, और आप उसे सही ठहरा रहे। जानकी आंटी तो अपने बेटे के मुंह में अंधी हो गई है, इन्हें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
लेकिन आपको तो दिख रहा है ना पापा, आपको तो पता है ना क्या सही है और क्या गलत। तो बेटा क्या बोल रही हो तुम? दुनिया की कोई भी मां ना अंधी नहीं होती। उसकी आंखों में ममता का पर्दा होता है जिसकी पट्टी बना के बांध लेती हो, जैसे गांधारी ने किया था। जानकी जी शांतनु की अम्मा है, उसके बारे में जो भी फैसला लेंगी ना, सोच समझ के सही फैसला लेंगी। चोट लगा है उसको, भरने में समय लगेगा। माना शांतनु तुम्हारा अपना है, लेकिन उसकी अम्मा बनने का कोशिश मत करो। उसका देखभाल के लिए उसकी माँ है ना यहाँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वैसे भी ये उनके परिवार का मामला है, हम लोग हैं कौन? हम काहे अपनी नाक घुसेड़े उसमें? जानकी जी है ना यहाँ, वो उसकी देखभाल कर लेंगी, समझी ना तुम? नहीं पापा, कहीं कोई मुसीबत हो गई तो? और शांतनु को अभी मेरी जरूरत है, उसे ऐसे अकेले छोड़ के जाना मुझे सही नहीं लगता। अरे बेटा, बात को रबड़ की तरह खींचोगी ना तो शांतनु उठ के खड़ा नहीं हो जाएगा। अरे चोट लगा है उसको, भरने में समय लगेगा, समझी ना तुम? माना शांतनु तुम्हारा अपना है, लेकिन उसकी अम्मा बनने का कोशिश मत करो। उसका देखभाल के लिए उसकी माँ है ना यहाँ। हम लोगों का जरूरत नहीं है उनको। चलो यहाँ से। एक तुम का यहाँ खड़ी हो बुद्ध बन के, मुंह घुटना तक लटका लियो ऐसे जैसे ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। यहीं रहना है का? जमा करवा दे हमेशा के लिए। चलो। मैंने मजबूती से अपनी बात रख दी है। इलाज के लिए जगह बदलने से इनकार कर दिया है। और दुबे भाई साहब को तो लग गया होगा कि मैं कुछ बदल गई हूं। उन्हें कुछ तो पता चल गया होगा जिससे मैं पहले की तरह व्यवहार नहीं कर रही हूं। और अब तो उन्हें यह सवाल परेशान कर रहा होगा कि मैंने शांतनु के इलाज के लिए तन्नू की बात कैसे मान ली और तन्नू के पास रहने देने का निर्णय कैसे कर लिया। अब मेरे इस फैसले का असर उनके ऊपर क्या होगा ये तो पता नहीं। वो क्या करेंगे ये भी पता नहीं, लेकिन सब कुछ जानबूझ करके मैं अनजान कैसे बन सकती थी। अनजाने में अगर कोई दूध में पड़ा मक्खी निकल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और जब मुझे पता चल गया है कि उनका इरादा नेक नहीं, वो मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे बेटे को भी धोखा दे रहे हैं, तो ऐसी हालत में मैं अपने बेटे की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। मैं कब तक अपनी आंख पर नासमझ का पर्दा डाली रहती, ये जानते हुए कि मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे के साथ गलत कर रही हूँ। मैं इतनी गुमराह और गलत हो गई थी कि मुझे अपने ही बेटे का हित और अहित नहीं दिख रहा था। लेकिन अब मुझे अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है। यह बात तो हम सोच रहे हैं कि जानकी को कौन हनुमान मिला है जो इस रावण की लंका में आग लगाने की सोच रही है।
कोई तो है जिसके सहारे वो खड़ी है, वरना वो औरत जो सर से लेके पैर तक हमारे कर्जे में डूबी है और जानती है कि 7 जन्म लेगी तो भी हमारा कर्जा नहीं उतार सकती, वो औरत हमारे सामने खड़ी है, हमें आंख दिखा रही है। अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। देख कुछ भी कर, मुझे पता लगा कर दे उनका। कितने भी हाथ पैर मार ले उसके हाथ ना कुछ नहीं लगना। आप अपना मुंह बंद रखना। मंगल से मिलो, वही सबसे पुराना मजदूर है यहाँ का। लो बाबूजी, ये यहाँ पर साइन कर दो। बंटवारे तो आदमी के मरने के बाद होते हैं जमीनों जायदादों के। अभी तो मैं जिंदा हूँ आपके सामने। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक बेमिसाल बेटियां, आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पीढ़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।